हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं फ्री एडवाइस। आज आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट कि क्या हमें कार कब खरीदनी चाहिए। यूजुअली जब आप अपना कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं एंड योर करियर इज़ क्वाइट स्टेबल, स्टार्टिंग में अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी गुड ऑन बाइक्स। यू कैन रिलाई ऑन बाइक्स और बाइक से तब तक काम चलाओ जब तक तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हारी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स योर फैमिली और तुम्हारे ऊपर अगर कोई किसी भी टाइप का लोन वगैरह कुछ भी है या फिर कोई और चीज़, कोई अदर एक्सपेंडिचर, कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अगर तुम टेक केयर कर पा रहे हो एंड आफ्टर दैट कुछ यू आर एबल टू सेव सम अमाउंट बट नॉट दैट मच, तो उस टाइम आई थिंक कि बाइक पे रहना ज़्यादा अच्छा है एंड ट्राई टू सेव मनी। क्योंकि इनिशियली आपके पास अगर पैसे ज़्यादा बचेंगे देन यू विल फील कॉन्फिडेंट। जब बैंक में बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस गिव्स द कॉन्फिडेंस जो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। वो वैसा कॉन्फिडेंस आपको कोई चीज़ नहीं दे सकती जैसा कॉन्फिडेंस आपको आपका बैंक बैलेंस दे सकता है। तो स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू सेव सम मनी आफ्टर, जैसे आपने अपने करियर में 5 साल 6 साल बिता दिए एंड यू ऑलरेडी हैव अ होम, लाइक आपके फादर का घर है, आपको घर खरीदने की ज़रूरत नहीं है एंड उसके अलावा आपके पास आप इतना कमा ले रहे हो कि आपका काम चल रहा है प्लस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स, देन यू कैन ईजिली प्रेफर अ कार। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों का जिनके पास इनिशियली घर नहीं है। दे केम फ्रॉम अ विलेज, गॉट सेटल्ड इन सिटी, स्टिल लिविंग ऑन रेंटल एंड हैव सम प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टेक केयर कर ली, गाँव वाँव में अपना घर वर बनवा लिया, अब तुम सोच रहे हो। और इतना सब करने में आई बिलीव तुम आराम से आपको लग जाएंगे 7 8 साल 9 साल 10 साल लग जाते हैं इतना सब करने में। कि या अगर आप लोअर मिडिल क्लास से आते हो तो इतनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में इतना टाइम लग जाता है कि यू विल हैव योर होम बिल्ट एट योर विलेज। और उसके बाद जो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तुमने टेक केयर कर ली। उसके बाद नाउ यू आर एट द एज कि अब तुम्हारी शादी वादी होने वाली है एंड ऑलमोस्ट एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टेकन केयर ऑफ, बट तुम्हारे पास अभी भी उतने पैसे नहीं है कि तुम अपना घर बनवा सकते हो। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि शुड वी कंसीडर फर्स्ट टू फोकस ऑन टेकिंग होम, या फिर एक कार ले लेना चाहिए और उसके बाद फिर घर के बारे में सोचना चाहिए। तो उसका सबसे सही जवाब जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर इतनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में आपको 8 10 साल लग गए, देन यू आर गोइंग टू बी इन योर 30s। आप अपने 30 में घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो, या फिर आप अपने 30s में ऑलरेडी हो। 30s में अगर आप कार नहीं खरीदते हो एंड यू स्टिल थिंक कि नहीं पहले घर खरीदते हैं उसके बाद कार खरीदेंगे, तो घर खरीदना इज़ नॉट दैट ईजी। घर खरीदने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और उस चीज़ को कंप्लीट करने में एटलीस्ट आपको 20 एक साल लग जाएंगे। उसमें 20 साल में कहीं कम तब जाके कहीं घर आपका अपना होगा। उसके पहले या तो आप लोन लोगे या फिर अगर आप मनी कलेक्ट भी करो तो भी 5 10 साल 15 साल तो लग जाएंगे। और उसके बाद you will be able to get your own home without any loan or something.
तो लेकिन इस बीच में क्या होगा, यू आर ऑलरेडी एट योर 30s, आप पहुंच जाओगे 40, 45, 50 के हो जाओगे। 40, 45, 50 के होने के बाद अगर आपको कार चलाना पहली बार सीखना हो, दैट इज़ नॉट समथिंग, आई थिंक अभी आप 30s में हो, दैट इज़ नॉट समथिंग इन्जॉयबल। मतलब अगर आप 50s में जाके कार सीख रहे हो, कार चला रहे हो, पहली बात तो आप कुछ इन्जॉय नहीं करोगे बिल्कुल भी। और हो सकता है आपको नीड भी ना लगे आगे आके आप ये सोचोगे अब तक नहीं चला तब क्या ही खरीदेंगे, जैसे अब तक काम चलता रहा वैसे ही काम चला लेंगे। दूसरी बात ये कि वो जो आपके अंदर जो क्यूरोसिटी है, आपके अंदर जो वो है ज़ील है कि यार गाड़ी चलानी है, 4 व्हीलर चलाना है, वो उस टाइम तक नहीं रहेगा। तो इफ़ यू आर वेरी मच सेटल्ड, आप ठीक ठाक कमा रहे हो कि आप अपने एक साल की सैलरी में कार खरीद सकते हो ईजीली, देन गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप अभी डिले करोगे देन आने वाले टाइम में हो सकता है आप 5 साल 10 साल 15 साल बाद अगर खरीदोगे कार, तो फिर उस कार को चलाने का आपका मूड नहीं होगा और वो मज़ा नहीं आप ले पाओगे। ज़रूरी हर चीज़ ज़रूरी है, घर खरीदना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में और वो टाइम से हो सकती हैं, उसको टाइम से कर लेना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखो लाइफ ऐसी है कि हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। अभी घर खरीदने में लग जाओगे, फिर आगे जाके बच्चे पढ़ाने में लग जाओगे, फिर आगे जाके उनकी शादी करवाने में लग जाओगे, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। इससे अच्छा है कि एक खरीद लो कार वार, और उसके बाद एटलीस्ट कुछ तो एंजॉय करो लाइफ का। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, इतना सब करने के बाद, अब जब मौका है, कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम टाइम से कर सकते हो, तो उसको कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और लेकिन अगर इफ़ यू थिंक कि ये मेरी थिंकिंग है, इसके अलावा आपकी थिंकिंग दूसरी हो सकती है। इफ़ यू थिंक दैट you have much more responsibilities to take care of than taking car, definitely you should go for your responsibility first, and after that you can enjoy your car whenever you think that that is a good time to take cars, take your first car. But all in all, ये आपकी चॉइस है। बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि कुछ चीज़ें टाइम से हो जाएं तो उसका भी अलग मज़ा होता है। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ तो लाइफ टाइम होती ही रहेगी, मतलब ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहेंगे किसी न किसी चीज़ में। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पे मैं वीडियो बना के आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।